हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूं गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का यानी हाइट एंड डिस्टेंस। और इसमें वीडियो का पार्ट 5 है, ये सवाल नंबर भी 5 होगा। और इससे पहले का सवाल इससे पहले के वीडियो में बता दिया गया है। यदि अभी तक आपने उस सवाल को नहीं देखा है तो उस सवाल को ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन में रखें, ताकि हमारा और नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं। और सवाल बहुत बेहतरीन होगा, पहले ज़रा ध्यान से देखिए, तब समझ में आने की पूरी गारंटी है। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि समझ में नहीं आएगा, तो इससे हम ज़्यादा कोशिश करेंगे और बेहतरीन ढंग से समझाने का, है ना। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं सवाल पे। सवाल नंबर 5 होगा एक्सरसाइज 9.1 का। और देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना। कहता है एक पतंग क्या है, जमीन। भूमि मतलब क्या हुआ, जमीन हुआ। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, है ना, ऊंचाई कितना है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। कहता है पतंग जो उड़ रहा है ना, जो पतंग उड़ा रहा है उसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, कहीं पे गाड़ दिया है। उड़ते उड़ते देखा फिर ठीक ठाक हो गया तो उसको क्या किया, एक जगह बांध दिया, एक खुट्टे में, है ना, या कहीं पे एक बिंदु पे। ठीक है। कहता पतंग कितना है, 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। पतंग एक जगह फिक्स कर दिया गया है, इतना बात आपने समझ लिया। कहता है भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री का है। देखिए पतंग जो उड़ेगा, डायरेक्ट पतंग ऊपर में है, मान के चलिए पतंग यहाँ पे है, पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, तो क्या है, डोर इस प्रकार से, यहाँ पे कोई आदमी होगा या एक खुट्टा होगा जहाँ बिंदु है, जहाँ गाड़ दिया है, तो पतंग ऊपर में है। डोर का झुकाव, ये जो लाइन होगा ना, ये तिरछी लाइन होगा, है ना, ये समझ रहे हैं ना, ये तिरछी लाइन होगा। और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कहता झुकाव क्या है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है। कहता यह मान लीजिए कि यह अच्छी तरह से तनी हुई है। ये जो डोर यहाँ पतंग है, यहाँ आपने बांध दिया है और ऊंचाई 60 मीटर का है, यह अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है। ऐसा कहा मान लेने के लिए। ठीक है, तो डोर की लंबाई ज्ञात करना है। ज़रा ध्यान से देखिए इस सवाल को, बड़ा बेहतरीन सवाल है। मान लेते हैं कि आपका पतंग यहाँ पे है, ये पतंग हो गया, है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 60 मीटर है ना, ये क्या है आपका 60 मीटर है। कहता है यहाँ से डोर का झुकाव, है ना, डोर का जो झुकाव है ना, थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, इधर बना देते हैं, है ना। यहाँ से 60 मीटर है और इसको हम इसमें मिला दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लेते लीजिए कि आपका ये पतंग है और यहाँ पे एक बिंदु पे बांध दिया गया है डोर को, और पतंग और ज़मीन की जो ऊंचाई का मात्रा है वो 60 मीटर है। और कहा कि 60 डिग्री पर झुका हुआ है, डोर 60 डिग्री पर झुका हुआ है। ये समझ में आ रहा है ना। अब इसका नाम दे दीजिए त्रिभुज का, है ना, त्रिभुज का नाम आप रख सकते हैं। यहाँ तक तो आपने बस अच्छी तरह से समझ लिया, यहाँ तक आपने क्या किया, अच्छी तरह से समझ लिया। तो देखिए ये 60, ये कितना है आपका, डोर भी 60 है और झुकाव भी 60 है, दोनों ठीक है, 60 60। इसको आप मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी और इसको क्या मान लीजिएगा, सी मान लीजिएगा, है ना। नाम रख दीजिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा हमको आप बताइए, क्या बताना है कि आपको लंब पता है ना। यदि थीटा कोण यहाँ बना, थीटा कोण यहाँ बना तो लंब ये होगा, और यदि लंब ये है और क्या होगा, समकोण यहाँ बन रहा है, जहाँ सीधा लाइन होगा तो वहाँ समकोण होगा ना। तो समकोण यहाँ बन रहा है तो समकोण की सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। समकोण की सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी और ये कर्ण हो जाएगा। मतलब ये जो डोर है ना, ये डोर क्या है, AC है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा जो कि कर्ण है, यहाँ पे आप लिखिए कि माना डोर AC है।
माना डोर AC है, लिख दिए माना डोर AC है ना। अब देखिए आपको थीटा भी पता है, इसमें थीटा 60 डिग्री है, यहाँ पे लिख लीजिए 60 डिग्री। और आपको क्या पता है, AB का मान भी पता है, AB भी आपको पता है 60 मीटर। अब जरा सोचिए, आपको लंब पता है, कर्ण निकालना है, लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो आप किसको लगाइएगा, कौन सा सूत्र लगाइएगा इसमें, जरा बताइए इसमें कौन सा सूत्र लगाइएगा आप। यदि आपको लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो वो आपको कौन देगा, तो वो देगा साइन थीटा, जिसका सूत्र होता है P के बटे में H। क्या होता है, P के बटे में H होता है, यानी P बटे H होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन थीटा की जगह पे आपको 60 डिग्री, थीटा कोण कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आप 60 डिग्री रख सकते हैं। यहाँ पे हमने 60 डिग्री रखा। अब चलिए, अब 60 डिग्री, लंब क्या है आपका, लंब है AB, तो यहाँ पे AB रख दीजिए। और कर्ण क्या है, कर्ण है AC। यही तो निकालना है, यही तो डोर है, इसकी लंबाई निकालना है हमें। तो चलिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 होता है। ये कंसेप्ट, ये याद कैसे रहता है, हमने पार्ट जिस समय 8.3 पढ़ा रहा था उस समय में ये ट्रिक आपको हम बता दिया है कि आप इसको डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं, आपका दिमाग में कैसे बैठ जाएगा। तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है 8.3, जैसे ही आप सर्च मारिएगा प्लेलिस्ट पे, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे 8.3 में आपको जिस समय पहला वीडियो उसका बना है वहीं पे हम इसको बताए हैं कि कैसे दिमाग में आपका बैठेगा। तो चलिए, यहाँ पे आप क्या रखिएगा, √3/2 रख दीजिए। और यहाँ पे आपको AB का मान पता है 60, AB का 60 रखिए। और AC क्या है, AC आपको निकालना है, इसका मान हमें पता नहीं है, AC हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कोना कोनी गुना करना। तो यहाँ पे जरा देखिए यहाँ पे कि √3 को AC से गुना कीजिएगा तो √3 AC, √3 गुना AC क्या होगा, √3 AC। और इसको यहाँ पे गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, है ना। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। और यहाँ पे आप लिखिए AC बराबर 120, ये 30 √3 यहाँ गुना में है ना, यहाँ पे गुना में है, तो यहाँ पे ये भाग में आ जाएगा। और आपको ये बात पहले से पता है, यदि नहीं पता है तो आपको ये हम बता दें कि √3 को आप नीचे में नहीं रख सकते, यानी रूट वाला गणित में नीचे नहीं रह सकता। आपको इसका क्या कर देना पड़ेगा, प्रमेयीकरण कर देना पड़ेगा, यानी हरों का प्रमेयीकरण। यानी हर क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। हर का प्रमेयीकरण का मतलब हुआ, ये जो हर है ना, ये √3 है ना, इसी से ऊपर में भी इसी से नीचे में भी गुना कर देना होता है, उसी को कहते हैं हर का प्रमेयीकरण। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AC जो है आपका 120 √3, नीचे √3 गुना √3 3 होता है, ये हमने पहले भी बताया है। और ये कैसे होता है, तो देखिए √3 गुना √3, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 गुना 3, दोनों को रूट एक में मिला दिए। अब आपको पता है जोड़ा लग के एगो बाहर निकल जाता है ना, तो आप एगो को बाहर निकाल लीजिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 लिख दिए, √3 गुना √3 3 होता है। और ऐसे √3 गुना √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके स्क्वायर से रूट कर जाता है तो 3 हो जाएगा। अब इसको आप कटा दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 0 इस पे बचा तो 0 लिख दीजिए यहाँ पे। और AC आपका क्या निकल के आ जाएगा, 40 √3, क्या निकल के आ जाएगा, 40 √3 मीटर। यही तो आपको निकालना था डोर की लंबाई, तो ये आपका निकल के आ गया। देख लीजिए, उतारना है उतार लीजिए वीडियो को रोक के, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था वीडियो का 5, और इसी प्रकार से बेहतरीन सवाल को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। और फिर मिलते हैं अगले सवाल पे, तब तक के लिए जय हिंद।